हेलो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और सॉलिड जो है कितने तरह के होते हैं, यानी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें हम बताए थे कि सॉलिड जो है मेनली 2 टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला पार्ट, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। होता क्या है कि यानी जो है कि ऐसे सॉलिड मटेरियल या ऐसे ठोस पदार्थ जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज में होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज, यानी ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है रेगुलरली अरेंज होते हैं और लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो है रेगुलर अरेंजमेंट इन लॉन्ग रेंज होता क्या है, ये हमको समझना है। जैसे मान लिया हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं इस तरीके से, ये हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल पड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, ये बी है। हम इसको ऐसे अरेंज करते गए, फिर यहाँ पे ए है तो उसकी जगह जो है बी आएगा, फिर उससे ए जुड़ा हुआ है, फिर उससे बी जुड़ा हुआ है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक ना, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए के बाद हमेशा बी आ रहा है। ठीक है, फिर जो है क्या रहा है, बी के बाद जो है आपका ए आ रहा है, फिर आपका बी, फिर आपका ए, फिर आपका बी। इसको लोग बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक ना, और जब रेगुलर है तो क्या है, काफी लंबे समय तक आप जितना आगे उतना इसको बना सकते हैं, चाहे जितना पीछे इसको बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, जो है आपका जो है ऐसे जो ये बनता जाएगा आपका जो है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज हम इसको बोलते हैं। तो इसको जितना चाहे उतना हम इसको जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं आएगी। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो इस तरह का व्यवस्था, इस तरह का अरेंजमेंट जो है जिस ठोस पदार्थ में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, क्रिस्टली ठोस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है हम लोग जो है इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये जो है कितने तरह का होता है, ये पीछे आपको बताया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड नंबर आयनिक सॉलिड, थर्ड नंबर कोवैलेंट सॉलिड और फोर्थ में जो है मेटलिक सॉलिड। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी ऐसे सॉलिड मटेरियल जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं उनको लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक ना, ऐसा में यहाँ पे इनका सीपी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे, तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब जो है इनके 4 कैटेगरी होती है। ये जो है 4 तरह के होते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास होता है पोलर सॉलिड। तो पोलर में क्या होता है बताइए, पोलर में हमारे पास होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल 0, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, 0 से अधिक होता है। आई बात समझ में, तो उनको बोलते हैं पोलर सॉलिड। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, जैसे मान लिया हमारे पास जो है HCl सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक ना,
फिर आपका जो है अमोनिया सॉलिड, आपका जो है क्या है, आपका जो पोलर सॉलिड है सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड, अभी हमारे पास क्या है, एक तरह का क्या है, पोलर सॉलिड है एक्सेट्रा। ऐसे आपके बहुत सारे आपके हो सकते हैं। सेकंड जो है होता है इसमें कि जो है कि नॉन पोलर सॉलिड, इसमें क्या होता है कि ऐसे सॉलिड मटेरियल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जो है जीरो होता है, उन पे कोई पोल जो है अराइज नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसको बनाएंगे उसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है क्या होता है, देखिए I2 सॉलिड, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, ठीक ना। फिर हमारे पास जो है CO2 सॉलिड, इसको हम जो है ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसको हम जो है ड्राई आइस भी हम इसको बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं हम इसको। फिर उसके बाद से हमारे पास जो है क्या हो सकता है, फिर हमारे पास जो है SiO2, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, आपके जो है पोलर क्या नॉन पोलर सॉलिड हो गए। तो आप लोग पहचान गए, ठीक ना। अब ये दिक्कत ये है कि मान लीजिए जो है पोलर सॉलिड किससे बने हुए हैं, पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। जो नॉन पोलर सॉलिड है वो जो है किससे है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो आखिर में जब बने हुए हैं तो उनके बीच में कौन सा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता होगा, बताइए। पोलर है तो पोलर में आपका जो है कौन सा आपका जो है आपका कार्य करता है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, इसमें कौन सा आपका जो है कार्य करता है अट्रैक्शन फोर्स, जल्दी बताइए। इसमें जो है हमारे पास जो है क्या होता है, जल्दी बोलिए। इसमें आपके पास जो है वांडर वाल फोर्स इसमें जो है अप्लाई होगा, जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखेगा। इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, इसमें हमारे पास आपका जो है क्या होता है डिस्पर्सन फोर्स, जिसको हम जो है लंदन फोर्स बोलते हैं, इसको लंदन फोर्स। तो इनको जो है ये जो है जोड़ के रखता है। ये हमारे पास क्या हुए हैं, दो तरह के आपके जो है मॉलिक्यूलर साइड हो गए। थर्ड हम बताए थे, थर्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास थर्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होकर जो है इसका निर्माण कर देते हैं, मॉलिक्यूलर साइड जो है प्रिपेयर कर देते हैं ऐसे में। यानी जो है इसमें क्या होता है, फॉर्म्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसे सॉलिड जो क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है H2O सॉलिड, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, आइस। फिर हमारे पास जो है ग्लूकोज भी आप देखेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर हमारे पास जो है एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, ठीक ना, बोरिक एसिड। इसमें कैसे बनता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे बोरान, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। ये हो गया आपका वन मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। फिर यहाँ पे जो है बोरान, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हमारे पास हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब दिख रहा है यहाँ पे आपका बनेगा H बॉन्ड, O और H है तो, ठीक ना। इस तरह क्या होता है, बोरिक एसिड जो है डाई फॉर्म के रूप में पाया जाता है। इस तरह हमारे पास क्या हो गया,
बोरिक एसिड क्या जो है आपका जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। कौन सा है नंबर 2? कौन सा है? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। नंबर 2 आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, अब जैसा कि नाम से दिख रहा है आयनिक सॉलिड यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? आयन होंगे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या जान गए कि यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यानी इनके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? आयंस होंगे। और आयंस क्या होते हैं? कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन और एनायंस के मिलने से क्या होता है हमारे पास? आयनिक सॉलिड प्रिपेयर होता है। आप बताइए, जब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैटायन और एनायन हैं तो ये किस बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट होते होंगे? यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है किस फोर्स या बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइंड होते हैं? तो वो होता है हमारे पास क्या चीज? आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक सॉलिड के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, जो उनको क्या होता है? जोड़ के रखता है। अब इसमें एग्जांपल जो आप कोई भी शॉर्ट लिख लेंगे, NaCl, KCl, Na2CO3, CaSO4 एक्सेट्रा, आप तो लिख ही सकते हैं। फिर हमारे पास जो है नंबर 3 की बात करें हम लोग, इसमें आता है हमारे पास जो है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, तो बताइए कोवैलेंट सॉलिड है यानी इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है किनके बीच में बनता है? तो एटम के बीच में बनता है। तो यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो जाएंगे? बताइए, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपके हो जाएंगे एटम्स। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड अप्लाई होगा? बताइए, ये किस बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ये आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी ऐसे सॉलिड मटेरियल जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम होते हैं और वे एटम जो है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट सॉलिड। और इनका एग्जांपल जो है देख लीजिए क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास क्या होता है? डायमंड जो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। फिर हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट, ये भी क्या होता है हमारे पास? केवल कार्बन एटम का ही बना होता है। फिर हमारे पास जो है बोरान, फिर हमारे पास जो है ब्लैक फास्फोरस, बोरान, नाइट्राइड एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या हो गए? आपके कोवैलेंट सॉलिड हो गए। और एक और बात इसमें जो है देखिए, कोवैलेंट सॉलिड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि इसमें एटम जो है आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से इतने अधिक जुड़ जाते हैं जो नेटवर्क आपका बन जाता है, इसलिए को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? नेटवर्क सॉलिड। यानी इनमें जो है एटम जो है आपस में जुड़ जो है पूरा एक जाल बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? नेटवर्क सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। लास्ट हमारे पास बचा है कौन सा? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड यानी जो है किसमें पाया जाएगा? बताइए। मेटालिक सॉलिड हमारे पास है फोर्थ नंबर, मेटालिक सॉलिड। यानी यह जो है क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग पढ़े होंगे 11th में, मेटालिक बॉन्ड पढ़े होंगे। मेटालिक बॉन्ड जो है किनके बीच में बनता है? कर्नल सेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो जाएंगे? आपके कर्नल आयन हो जाएंगे, कर्नल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग 11th इसको पढ़े होंगे, आपको पता होगा क्या होता है कर्नल आयन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जब इनके बीच में हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं
कौन सा बॉन्ड होगा इसके बीच में? मान लीजिए कर्नल आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन आपस में जो है किस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, उसका नाम क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड यानी कि जो है ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें जो है कर्नल आयन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप जो भी आप ले लीजिए, मेटल, सोडियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक ना, जिंक ले लीजिए, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट आपका जो है क्रिस्टलाइन से आपका जो है कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे? सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिए, सेकंड नंबर। और इसका कोई टाइप तो होता नहीं है। तो अब हमारे पास जो है हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड का, एमार्फस सॉलिड। अब बताइए एमार्फस सॉलिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हम इसको बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज्ड, रेगुलर अरेंज्ड इन शॉर्ट रेंज। उसमें क्या था? लॉन्ग रेंज था, इसमें क्या है? शॉर्ट रेंज। यानी जो है रेगुलर आपका अरेंजमेंट होगा लेकिन जो है शॉर्ट रेंज में होगा, लॉन्ग रेंज में इसमें नहीं होता है। ठीक है, आपका बहुत से बुक में दे दिया है कि इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है आपका। इसमें आपका होता है लेकिन जो है शॉर्ट रेंज में होता है आपका जो है रेगुलर अरेंजमेंट। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम ऐसे आप जो यहाँ पे जो है बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से एकदम, ये हमारे पास जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हो गए हमारे पास ये। ठीक ना, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए है, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे आपका ए है तो बी 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 लगा जो है आपका जो है यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? आपका जो है डिस्टर्बेंस आ गया है। फिर यहाँ पे ए बी आपको जो है दिखा, आपको जो है आपका दिख रहा है, आपको जो है रेगुलर जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया, यहाँ पे जो है आपकी रेगुलरिटी यहाँ पे बनी हुई है। फिर मान लिया हमारे पास यहाँ पे जो है मान लीजिए बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे आपका जो है ए आ गया। तो क्या दिख रहा है कि बी ए आपका जो है अरेंजमेंट आपका दिख रहा है रेगुलर, लेकिन अब जो है क्या आपका ए आ गया बी आ गया, तब डिस्टर्बेंस जो है आ गया। यानी रेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन जो है शॉर्ट रेंज के लिए है, कुछ दूरी के लिए है, ठीक ना, लंबी दूरी जो है नहीं है। मतलब यहाँ पे भी आपका नहीं था, यहाँ पे आपका बन गया, फिर आपका यहाँ पे आपका जो है बना हुआ है, जो है डिस्टर्बेंस हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है क्या, हमारे पास जो है ए है, फिर बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। देखिए यहाँ पे आपका अरेंजमेंट है बी ए, ठीक ना, फिर यहाँ पे ए बी अरेंजमेंट है, यहाँ पे ए बी अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो है नहीं है, ठीक ना, यहाँ तक है। तो यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट तो दिख रहा है लेकिन जो है शॉर्ट रेंज के लिए दिख रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है जिसमें होगा उसको बोलेंगे एमार्फस आयन जो है अक्रिस्टलीय ठोस। और इसके एग्जांपल आपको पता ही है, बार बार बताए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक में। मान लीजिए ग्लास, इसमें जो है आपका हो जाता है, फिर आपका जो है रबर, फिर आपका जो है प्लास्टिक, फिर आपका जो है सिलिका एक्सेट्रा, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए? एमार्फस सॉलिड हो गए।